नमस्कार दोस्तों। तो लोक देवियाँ हम पढ़ रहे थे। कल हमने जो सारी लोक देवियाँ जो अलग अलग कुल की लोक देवी है उनके बारे में हमने बात की थी, और आज हम फिर से एक एक लोक देवी को डिटेल से पढ़ेंगे। और फर्स्ट हमारा जो लेते हैं वो है दधिमती माता। दधिमती माता जो है, इनका मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर आपका पड़ता है गोट मांगलोद नागौर के अंदर। और गोट मांगलोद नागौर, और इनके जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपके पास जो गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? गुजर प्रतिहार। दधिमती माता का जो मंदिर है गोट मांगलोत नागौर के अंदर, वो आपके पास गुजर प्रतिहार या इसी को महामारू शैली कहते हैं, उसमें आपके पास ये मंदिर बना हुआ है। और इस स्थान को जो पुराणों में जो है कुशा क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता था। कुशा क्षेत्र के नाम से पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगर बात करें दधिमती माता के मंदिर की, तो देवी के मंदिर में जो है इनकी गर्दन की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गर्दन की इनकी पूजा होती है। और किसकी कुल देवी है? तो दधिमती माता जो है किसकी कुल देवी है? तो ये जो है दधीची ब्राह्मण जो है उनकी आपके पास क्या हो जाती है? कुल देवी हो जाती है। दधीची ब्राह्मणों की क्या हो जाएगी? कुल देवी आपके पास हो जाएगी। और यहाँ से एक शिलालेख मिला है अभी आपके पास 2021 में, एक यहाँ से एक शिलालेख मिला है, जो कि थोड़ा सा विवाद का कारण भी रहा है। तो हम यह बात ध्यान रखने की, वर्ष 2021 में जोधपुर महाराजा सूरत सिंह के काल का यहाँ पे क्या मिला है? एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दधिमती माता मंदिर से। और क्या खासियत है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे झूलता हुआ स्तंभ है। झूलता हुआ क्या है? स्तंभ। यानी कि इस मंदिर में एक ऐसा स्तंभ है जो हवा में झूल रहा है, यानी कि उसके नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ये थोड़ा चमत्कारी भी है। झूलता हुआ स्तंभ जो है वो आपके पास इस मंदिर में देखने को मिलता है। ठीक है। और मेला जो है, नवरात्रा को मेला लगता है। और देवी के मंदिर में जो है आपके पास मंदिर के पास में विशाल जिप्सम की खान भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि है ना। मांगलोद नागौर हम जानते हैं कि जिप्सम के लिए फेमस है, तो मंदिर के पास में जिप्सम की खाने भी हैं। तो ये दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंदर आपके पास पड़ता है, ध्यान रखना है। अगली लोक देवी हम पढ़ेंगे चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है, इनका मंदिर आपका पड़ता है जोधपुर में। और जोधपुर में इनका मंदिर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसमें आपके पास राव जोधा जो है इस मंदिर का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। कौन निर्माण करवा रहे हैं? राव जोधा। अगर बात करें कि जीर्णोद्धार किसने करवाया इस मंदिर का, तो नाम आता है तखत सिंह। तखत सिंह के द्वारा जो है 1857 में इस मंदिर का क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया। चामुंडा माता जो है वो इष्ट देवी हो जाएगी किसकी? जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी आपके पास इष्ट देवी हो जाएगी। इनका मंदिर भी जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, और राव जोधा निर्माण करवाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें कि क्या इसमें हमें ध्यान रखना है, तो मेहरानगढ़ दुखंती का डेट याद रखनी है। 30 सितंबर 2018 को हुई थी। हुआ था क्या कि यहाँ पे जो है आश्विन मास नवरात्रा में आपके पास जो है गरबा आयोजित हो रहा था। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है आग लगने से यहाँ पर जो 216 लोग की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से हमें ये जो है बात याद रखनी है। मेहरानगढ़ दुखहंतिका किससे संबंधित है? चामुंडा माता मंदिर से आपके पास संबंधित है। ठीक है। आगे बात करते हैं। और घटनाक्रम की जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम था जस्टिस जसनाथ चोपड़ा आयोग। तो जस्टिस जसनाथ चोपड़ा आयोग इसके लिए बनाया गया कि ये घटना क्यों हुई, इसकी जांच की जाए। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी वो 2019 में सौंपी। ठीक है। और 2019 में आपके पास इसने रिपोर्ट सौंपी। और अगर बात करें कि इनका जो है एक मंदिर और मिलता है, और वो कहाँ है? अजमेर के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। तो ये दो देवियाँ हमने पढ़ ली है, दधीची माता, दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी, गोट मांगलोद नागौर, और चामुंडा माता अपने पास जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग, ध्यान रखना है। और राव जोधा को हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जो है आपके पास चामुंडा माता है उनके बारे में कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनकी जो है
कुल देवी आपके पास हो जाती है चामुंडा माता। और चामुंडा माता जो है इनका आपके पास जो है एक और आपके पास अन्य मंदिर इनका पड़ता है सुंधा पर्वत भीलमाल जालोर के अंदर। सुंधा पर्वत भीलमाल जालोर में जो है इनका एक और अन्य मंदिर है चामुंडा माता का। और अगर बात की जाए कि देवी के मंदिर के पास में आपके पास एक तीर्थ है जिसका नाम है नगीनाथ तीर्थ और राबड़ानाथ का धुआं, ये भी आपके पास जो है मंदिर के पास में स्थित है। अगर बात करें कि रोप वे में अगर हम बात करें कि इनका जो मंदिर था चामुंडा माता का, वैसे तो जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में है, लेकिन अन्य मंदिर हमने देखा सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर में है। और सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर में आपके पास जो है प्रथम रोप वे जो है वहाँ पर स्थापित किया गया था 20 दिसंबर 2006 को। 20 दिसंबर 2006 को यहाँ पर प्रथम रोप वे की स्थापना हुई थी भीनमाल जालोर में। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अगर बात करें कि दूसरा रोप वे कहाँ स्थापित हुआ, तो मनसापुर करणी माता का मंदिर पड़ता है उदयपुर, वहाँ पर जो है दूसरा रोप वे आपका स्थापित किया गया। और तीसरा रोप वे जो है वो आपके पास सावित्री माता मंदिर पड़ता है रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में। तो पुष्कर अजमेर में रत्नागिरी पहाड़ी पर जो है सावित्री माता के मंदिर में तीसरा रोपवे की स्थापना हुई। और चौथा रोपवे जिसे हम नवीन रोपवे कह सकते हैं वो 25 मई 2019 को हनुमान जी के जो मंदिर है सामोद जयपुर के अंदर, वहाँ पर जो है चौथे रोपवे की स्थापना हुई। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया, अभी नवीनतम रोपवे कहाँ स्थापित हुआ है, और इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डेट को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगली लोक देवी हमारे पास है केला देवी। केला देवी जो है उनका अन्य नाम जो है अंजनी माता के नाम से भी ये जानी जाती है। और अगर बात करें मंदिर की तो त्रिकुट पर्वत करौली कालीसिल नदी के किनारे जो है केला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर, और अंजनी माता के नाम से भी ये जानी जाती है। और अगर बात करें कि देवी की मूर्ति जो है वो केदारगिरी और देवगिरी जो थे उन्होंने यहाँ पर जो ये मूर्ति स्थापित करवाई। तो ध्यान रखना है कि देवी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई, केदारगिरी और देवगिरी ने। ठीक है, और अंजनी माता का जो अवतार है, ठीक है, वो योग माया के रूप में इनको पूजा जाता है, अंजनी माता के रूप में पूजा जाता है। गोपाल सिंह जो है वो आपके पास मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और अंजनी माता का जो अवतार है केला देवी को माना जाता है। अंजनी माता यानी कि जो हनुमान जी की जो माता जी है अंजनी माता, और योग माया आप कह सकते हैं, योग माया के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यादव जो है यादव राजवंश जो है उनकी आपके पास ये क्या हो जाएगी, कुल देवी आपके पास हो जाएगी। और दोनों ऑप्शन आपके मिल सकते हैं, अंजनी माता या केला देवी। तो ध्यान रखना है किसकी कुल देवी हो जाएगी, यादव राजवंश की कुल देवी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें गीत कौन सा गाया जाता है, तो लंगूरिया गीत जो है वो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। और लंगूरिया गीत जो गाया जाता है वो आपके पास जो है घुटनों के बल बैठकर गाया जाता है ना, घुटनों के बल बैठकर जो है यहाँ पर जो है ये गीत गाया जाता है। और नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, गुट्टक है ना, या इसको जो है कड़क दंडावत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि घुटनों के बल बैठकर जो यहाँ पे ये नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, गुट्टन या कड़क दंडावत। ठीक है, अगला जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि मंदिर के सामने एक छतरी है और वो है आपके पास बोराह भक्तन की क्या है यहाँ पर छतरी भी यहाँ पे बनी हुई है। मेला कब लगता है, तो मेला ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, जिसे हम अशोका अष्टमी भी कहते हैं। और ये चूँकि लक्की मेला है ना, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है राजस्थान का लक्की मेला। ठीक है, राजस्थान का लक्की मेला है। और दूसरा लक्की मेला की अगर बात करें तो वो खाटू श्याम जी का हो जाएगा। प्रथम लक्की मेला पूछे तो केला देवी का आपके पास हो जाता है। लक्की मेला क्या होता है, तो उसमें जिसमें लाखों की संख्या में आपके पास जो है श्रद्धालु आते हैं, तो वो आपका लक्की मेला हो जाएगा। ठीक है, अगली लोक देवी हमारे पास है चौथ माता,
और चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आपके पास पड़ता है। अगर बात करें कि किसकी आराध्य देवी है तो कंजर जाति जो है उसकी आराध्य देवी है, और सुहाग की देवी के नाम से आपके पास चौथ माता की क्या होती है, पूजा होती है। सुहाग की देवी इनको कहा गया है। और इनका जो मेला है वो लगता है आपका पास माघ कृष्ण चतुर्दशी माघ कृष्ण चतुर्थी को सॉरी माघ कृष्ण चतुर्थी को इनका मेला लगता है। और इनके मंदिर में जो आपके पास प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो गुड़ का चढ़ाया जाता है। किसका? गुड़ चढ़ाया जाता है। यहाँ पे गुड़ चढ़ाने की क्या है, परंपरा है। और अगर इनकी मान्यता की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के लोग जो है सबसे ज़्यादा मानते हैं चौथ माता। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है चौथ माता से संबंधित। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सुहाग की देवी इनको कहते हैं, और इनके मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है, गुड़ चढ़ाया जाता है। अगली जो लोक देवी है वो है अपने पास रानी सती। रानी सती जो है उनकी हम बात करते हैं तो इनका मंदिर पड़ता है आपके झुंझुनू के अंदर। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। मूल नाम इनका था नारायणी। नारायणी इनका जो है मूल नाम था। ठीक है, तो इनका मूल नाम नारायणी था। और बात करें अगर इनके पति, तो इनके पति का नाम था तन धन दास। तन धन दास जो इनके पति थे, और ये 1652 ईस्वी में आपके पास जो है सती हुई थी। कब हुई थी? 1652 में। तो अगर बात करें कि ये किसकी कुल देवी, तो अग्रवाल जाति जो है उनकी आपके पास एक कुल देवी है। और शेखावटी जो है, शेखावटी की स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है, दादी जी कहा जाता है। दादी जी बोलो यार, डोकरी इनको जो है कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जो सती मंदिर है वो कहाँ है, तो वो आपके पास झुंझुनू में पड़ता है। और किसका मंदिर है? रानी सती का मंदिर है। और कौन सी जाति से है, तो अग्रवाल जाति की ये कुल देवी। इतनी बातें ध्यान रखनी। क्यों? क्योंकि भाई रानी सती का जो है ऐसा है कि इसमें जब रोक लगाई थी मंदिर पर पूजा की, तो इन्होंने जो है अपनी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो है वापस जो है मंदिर को प्राप्त किया था। और तभी से यहाँ पे जो है मेला आपके पास लगता है। ठीक है, अगर बात करें तो एक आपके पास जो है अधिनियम आया था। मेला कब लगता है, तो भाद्रपद अमावस्या को, ये ध्यान रखना। एक अधिनियम आया था 1987 में एक अधिनियम आया था। और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि सती महिमा मंडन अधिनियम इसको कहा था। और जो सती थी उसके मेले, त्योहार, जागरण, इन सब पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अग्रवाल जाति ने जो है अपना केस इसके लिए लड़ा और जीत प्राप्त की। और तभी से ही मेला, एकमात्र मेला लगता है सती का, रानी सती का, झुंझुनू के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,